बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी अम्मा के किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कढ़ाई। रेसिपी देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले हमारी रेसिपी को देख सके। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए बीफ। ये तकरीबन 3 किलो बीफ है और इसके अलावा इसमें जाएंगे प्याज। ये दो दरमियाने साइज के प्याज हैं और इसके अलावा इसमें जाएंगे टमाटर। 4 अदद टमाटर हम इसमें डालेंगे और इसके अलावा इसमें लहसुन जाएगा। लहसुन तकरीबन ये 2 लहसुन की पोथियां हैं और अदरक ये 2 इंच के टुकड़े हैं अदरक के। और खुश मसाला जात में फ़िलहाल हम डाल रहे हैं नमक तकरीबन 1.5 चम्मच टीस्पून है, यानी कि 1.5 टीस्पून आपका नमक जाएगा। और लाल मिर्च ये भी तकरीबन 1.5 टीस्पून है, यानी कि चाय का चम्मच। और हल्दी ये 1 टीस्पून है, यानी कि 1 चाय का चम्मच। बीफ को हम अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। बीफ क्योंकि गलने में टाइम लगता है इसलिए हम इसको प्रेशर देंगे। ये हम सारे का सारा बीफ कुकर में डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए आपके सामने इसमें हम पानी डाल रहे हैं। ये तकरीबन 1 गिलास डाला और उसके बाद थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें। अब हम इसमें लहसुन डाल रहे हैं, अदरक नहीं डाल रहे, सिर्फ लहसुन डाल रहे हैं। टमाटर काट के डालेंगे। एक टमाटर के सिर्फ 4 टुकड़े ही करके हम डाल रहे हैं। और प्याज, याद रहे कि बीफ कढ़ाई में प्याज डलता है और चिकन कढ़ाई जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर प्याज नहीं डलता, क्योंकि ये बीफ की कढ़ाई है तो इसमें प्याज जाएगा। और इसके अलावा हम इसमें खुश्क मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए नमक, मिर्च और हल्दी। फिलहाल हमने ये 3 चीज़ें डाली हैं और अब हम इसको प्रेशर दे देंगे। ये देखें कुकर से हमने गला हुआ गोश्त निकाल कर देगची में डाल दिया है और अब हम इसको पकने देंगे। हम भुनाई का काम करेंगे। ये देखिए अब पानी खुश्क हो चुका है। हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये तकरीबन आधी प्याली के करीब कुकिंग ऑयल था, ये हमने इसमें डाला और अब हम इसको और मज़ीद भूनेंगे। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बीफ कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें तकरीबन
आधा चम्मच काली मिर्च का डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च डाल के आपने इसको पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा। ये देखिए आपने इसको मिक्स किया और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने इसको डिश आउट किया। इसकी कितनी प्यारी शक्ल दिख रही है। इसको हम अदरक के साथ गार्निश करेंगे। इससे आप चपाती, रायते और सलाद के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।